नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह ट्रांसलेशन करने वाले बहुत ही ज़्यादा डीप में, जहां पे हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ट्रांसलेशन रूल्स, टेंसेस सब चीज़ कवर करने वाले। बस आपको स्टोरी मज़े से ध्यान से सुनना है। इंग्लिश अपने आप आपको आती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आने लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू डिवोशन लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। सच्ची भक्ति, लाइज यानी निहित होती है, पड़ी होती है, लाइज कहा जाता है। इन यानी में हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में। ठीक है, तो सच्ची भक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने में निहित होती है। चलिए देखते हैं कैसे। इन ए स्मॉल विलेज, स्मॉल यानी होता है छोटा सा, एक स्मॉल विलेज छोटे से गांव में लिव्ड रहते थे टू फार्मर्स, दो किसान। नेम, नेम यानी नामक, क्या नाम का, क्या नाम का, दिनेश एंड महेश। तो कैसे आएगा, दिनेश और महेश नाम के दो किसान एक छोटे से गांव में रहते थे। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए। दे यानी होता है वे, है ना। वर यानी थे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी जिसे हम बोल सकते हैं बचपन के दोस्त को चाइल्डहुड फ्रेंड्स कहा जाता है, चाइल्डहुड। ठीक है, और वे बचपन के दोस्त थे। एंड शेयर्ड अ कॉमन ड्रीम, और कॉमन ड्रीम का मतलब होता है एक साझा सपना, जो मिलजुल कर सपना देखे उसे कॉमन ड्रीम कहा जाता है। और एक साझा सपना है ना, उनका एक साझा सपना था। क्या सपना था? टू विजिट केदारनाथ वंस इन देयर लाइफ टाइम। विजिट यानी यात्रा करने जाना, मिलने जाना, उसे विजिट करना बोलते हैं। तो जीवन में एक बार केदारनाथ जी का, है ना, दर्शन करने जाना उनका सपना था, दोनों का। एंड सीक द ब्लेसिंग, सीक यानी तलाश करना या मांगने को सीक कहा जाता है। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना, केदारनाथ जाना, ये उनकी, है ना, बचपन से एक बोल सकते हैं एक उनकी ख्वाहिश थी, है ना, उनका सपना था। एवरी ईयर, हर साल, दे प्लान द जर्नी, और वे यात्रा का प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे। बट बिकॉज ऑफ फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग के कारण, किसानी के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, एंड डेली स्ट्रगल्स, और रोज की कठिनाइयों के कारण, स्ट्रगल यानी परेशानियों को, रोजमर्रा की परेशानियों के कारण, द ट्रिप वॉज ऑलवेज पोस्टपोन। पोस्टपोन यानी क्या होता है? टल जाना, आगे बढ़ जाना, उसे पोस्टपोन कहते हैं। और इन सभी परेशानियों के कारण यात्रा हमेशा टलती रहती थी। स्लोली, धीरे धीरे, टाइम पास, समय बीतता गया। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, क्रॉस द एज ऑफ 60, दोनों ने 60 साल का उम्र पार कर लिया। यानी देखिए कब का सपना है, अब 60 साल के हो गए, जिम्मेदारी निभाते। वन डे, एक दिन, दिनेश सेड, दिनेश ने कहा। तो से का सेकंड फॉर्म सेड, पास्ट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव। ब्रदर, भाई, वी कैन नॉट डिले एनीमोर, है ना, हमें कैन नॉट यानी नहीं करना चाहिए, तो कैन नॉट का यूज करते हैं सकते हैं, तो नॉट लगा है तो नहीं सकते हैं, कैन नॉट, ये मॉडल वर्ब होता है कैन। वी कैन नॉट डिले एनीमोर, अब हम और भी देर नहीं कर सकते। दिस ईयर, इस साल, वी मस्ट गो, हमें जाना ही होगा। तो मस्ट का यूज कुछ करना ही होगा, कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इस साल हमें जाना ही होगा। द रेनी सीजन वॉज एंडिंग, बरसात का मौसम खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एंड द क्लोजिंग ऑफ केदारनाथ टेम्पल वॉज नियर, और केदारनाथ मंदिर का क्लोजिंग यानी बंद होना। तो बरसात के, जब बरसात का मौसम अंत होता है, ठंड शुरू होती है, तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बंद होने का समय पास आ रहा है। फाइनली, आखिरकार, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, प्रिपेयर, तैयारी की, फॉर, के लिए, द पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है। और उन्होंने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर फैमिलीज, और अपने परिवार को पूरी जिम्मेदारी, एक्सप्लेन यानी समझाने के बाद कि भाई क्या क्या करना है, खेती किसानी, बहुत सारी चीजें समझाने के बाद, दे बिगेन देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। दिनेश वॉज काइंड हार्टेड, और जो दिनेश था बहुत ही दयालु दिल का था, है ना। एंड केयर फ्री बाय नेचर, और प्रकृति के द्वारा वो बहुत ज्यादा लोगों का क्या करने वाला था? केयर करने वाला था, ध्यान रखने वाला था। ही बिलीव, वह मानता था, दैट की
गॉड वुड टेक केयर, भगवान वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। तो वुड का यूज करते विल की जगह पास्ट में, है ना। देखिए ही बिलीव, वह मानता था कि भगवान सब संभाल लेंगे, वह मानता था, पास्ट टेंस हो गया, भगवान संभाल लेंगे फ्यूचर टेंस हो गया। तो नॉर्मली फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं, बट इस कंडीशन में पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो वहां पे पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, बट सुनने में वही लगेगा, है ना। तो वो मानता था कि भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे तो वुड का बहुत सारा यूज होता है, बट यहां पे विल की जगह यूज किया गया है। महेश हाउएवर, महेश हालांकि वरीड अबाउट एवरी लिटिल थिंग, और हालांकि जो महेश था, दिनेश तो भाई भगवान के ऊपर छोड़ देता था, हालांकि जो महेश था हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए चिंतित रहता था। एंड ऑलवेज रिमेन्ड एंसियस, एंसियस यानी चिंतित को एंसियस का, रिमेन्ड यानी बना रहता था, और हमेशा चिंतित रहता था, है ना, व्याकुल रहता था। अबाउट होम एंड फार्मिंग, घर और खेत के विषय में हमेशा चिंतित रहता था, चिंता रहती थी उसे। देयर जर्नी कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, और उनकी यात्रा कई दिनों तक जारी रही। दे ट्रेवल पार्शली बाय बस एंड पार्शली ऑन फुट। अब यहां पे देखिए टी को मत पार्टली पार्टली मत पढ़ेंगे, पार्शली होता है ना, इसका यूज किया जाए। सॉरी यहाँ पे पार्टली ही लिखा हुआ है ना, पार्शली पार्टली लिखा हुआ है। पार्टली मतलब होता है पार्ट पार्ट हिस्सा, है ना, आंशिक रूप से थोड़ा सा, उसे पार्टली कहा जाता है। और वो आंशिक रूप से, है ना, क्या करते थे, थोड़ा सा बस और थोड़े से ऑन फुट यानी तो पैदल, थ्रू द माउंटेन्स, पहाड़ों से वो यात्रा करते थे। नियरली 20 डेज लेटर, और लगभग 20 दिनों के आसपास, भाई पहले की कहानी है, अब पहले तो ऐसे था नहीं कि ट्रेन बोल सके, बस, सॉरी एरोप्लेन, ये सबकी बस की बात हुई, तो था नहीं। तो लगभग 20 दिन बाद, वाइल पासिंग थ्रू अ विलेज, और एक गांव से गुजरने के दौरान, दिनेश नोटिस, दिनेश ने देखा, अ ब्रोकन एंड डैमेज्ड हाउस, एक टूटा हुआ, और डैमेज मतलब क्या, टूटे फूटे को डैमेज कहा जा सकता है, क्षतिग्रस्त बोल सकते, क्षतिग्रस्त मकान को देखा। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़ा हुआ, आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर एक टूटे फूटे क्षतिग्रस्त मकान को अकेले खड़ा गांव के बाहर देखा। आई वॉन्ट टू चेक वॉट हैपेंड देयर, दिनेश सेड, दिनेश ने कहा, आई वॉन्ट टू चेक, मैं चेक करना चाहता हूं। आई वॉन्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ते है, यही ही होता तो ही वॉन्ट्स ऐसे हो जाता है। मैं जांचना चाहता हूं कि वहां क्या हुआ। महेश रिप्लाइड, महेश ने जवाब दिया, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। वी मस्ट रीच केदारनाथ, हमें केदारनाथ पहुंचना होगा। बिफोर द टेम्पल क्लोजेस, मंदिर के बंद हो जाने से पहले। बट दिनेश वॉक इन टू द हाउस, लेकिन दिनेश उस घर की ओर चल पड़ा। द साइट इन साइड डीपली मूव्ड हिम, और अंदर का जो दृश्य था उसे साइट कहा जाता है, वो उसे बहुत ज्यादा विचलित कर दिया, है ना। आउटसाइड, बाहर, अ मैन वॉज लाइंग ऑन अ कॉट, कॉट यानी कि खटिया को कॉट कहा जाता है। एक आदमी वॉज लाइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा था, रही थी, ये लाइंग एंड लेटा हुआ। तो एक बाहर एक चारपाई पर, खाट पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था, विथ हाई फीवर, है ना, बहुत बुखार में। इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, वॉज ऑल्सो सिक, वो भी बीमार थी। सिक यानी बीमार, ऑल्सो यानी भी। वाइल अ लिटिल गर्ल, जबकि एक छोटी सी लड़की, सेट बैठी थी, बिसाइड हर, उसके बगल में, क्राइंग हेल्पलेसली, बेबस होकर रोते हुए, है ना। तो एक आदमी बुखार से पीड़ित चारपाई पर लेटा था, अंदर बीमार एक बुढ़िया थी, वो भी, है ना, बीमार थी, और एक छोटी सी लड़की उसके बगल में रो रही थी बेबस होकर। द लिटिल गर्ल एक्सप्लेन दैट फ्लड्स हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दे ओन, उसने, है ना, एक्सप्लेन करना ने व्याख्या करना, बताना। छोटी बच्ची ने बताया कि बाढ़ ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। फ्लड्स यानी होता है बाढ़, है ना। हैड डिस्ट्रॉयड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, उसका सेकंड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड होता है, थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड होता है। तो हैड डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया था। तो उसने बताया कि बाढ़ ने सब कुछ नुकसान कर दिया था, नष्ट कर दिया था। दे ओन यानी उनके पास जो कुछ भी था, आप सभी को याद है बाढ़ जो आई थी।
दे हैड नो फूड, उनके पास भोजन नहीं था, नो मनी, पैसे नहीं थे, एंड नो वन हैड कम टू हेल्प देम, और कोई भी उनके पास नहीं आया फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक कोई उनसे मिलने भी नहीं आया। दिनेश इमीडिएटली वेंट टू द नियर बाई मार्केट, और दिनेश तुरंत पास के बाजार में गया। तो वेंट पास सिंपल टेंस है ना, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म गो का। बॉट ग्रोसरीज, ग्रोसरीज यानी क्या होता है, ग्रोसरीज कहा जाता है किराने का सामान, वही नमक चावल दाल ये सब ग्रोसरीज में आता है। कुक्ड फूड फॉर द फैमिली, और उस परिवार के लिए भोजन पकाया, खाना पकाया। एंड लेटर ब्रॉट अ डॉक्टर, और बाद में एक डॉक्टर को भी ले आया, फ्रॉम द विलेज, गांव से, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसा था नहीं, तो उसने क्या किया, अपने पैसों से डॉक्टर को ले आया उस बूढ़ी औरत और उस आदमी का इलाज करने के लिए। द लिटिल गर्ल हेल्ड हिज हैंड, और छोटी सी लड़की ने उसके हाथ को पकड़ा था, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, टाइटली यानी जोर से, एंड प्लीडेड, और विनती है ना, और विनती की, गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज डोंट लीव अस, कृपया हमें छोड़कर मत जाओ। लीव यानी जाना, डोंट यानी मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ, अस यानी हमें। हर इनोसेंट वर्ड्स, उसकी मासूमियत या भोले भाले शब्द, टच्ड दिनेश हार्ट, दिनेश अपोस्ट्रोफी से दिनेश का, दिनेश के दिल को छू लिया। ही साइलेंटली प्रेड टू लॉर्ड शिवा, उसने मन ही मन चुपचाप भगवान शिव से प्रार्थना की। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, टू स्टे देयर फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक, कुछ दिनों तक वहीं रुकने का उसने फैसला किया कि अब रुकना पड़ेगा मुझे। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। दिनेश कंटिन्यूड हेल्पिंग द फैमिली, और दिनेश ने लगातार है ना परिवार की सहायता की। When he ran short of money, है ना, ran short यानी तो कमी पड़ जाना, और जब उसे पैसों की कमी पड़ गई, he sold the gold ring his wife had given him to offer at केदारनाथ, उसने सोने की अंगूठी को बेच दिया। देखिए सोल्ड, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है। सोने की अंगूठी को उसकी पति हैड गिवन, दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद गिव का थर्ड फॉर्म, गिव फर्स्ट, गेव सेकंड, गिवन थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। उसकी पत्नी ने दिया था टू ऑफर, चढ़ाने के लिए, एट केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर में सोने की अंगूठी चढ़ाने जो दी थी उसे भी इसने बेच दिया मंदिर में ना चढ़ा करके, कि इनकी मुझे सेवा करना है। विद दैट मनी, और उन पैसों से, ही हेल्प द मैन रीस्टार्ट हिज स्मॉल ग्रोसरी शॉप, और उसने उस आदमी की सहायता की, रीस्टार्ट यानी फिर से शुरू करने के लिए, उसकी छोटी सी किराने की दुकान, पहले वही रही कोई किराने की दुकान, तो कहा पैसे नहीं है, तो उसने उन पैसों को, सोने बेचने से जो भी पैसे आए उस व्यक्ति को दे दिया कि अपना फिर से दुकान, छोटी सी दुकान स्टार्ट करो। आफ्टर नियरली 15 डेज, और लगभग 15 दिनों के बाद, द फैमिली फाइनली रिकवर्ड, और वो जो परिवार था आखिरकार रिकवर्ड हो गया, स्वस्थ हो गया, एंड बिकेम स्टेबल अगेन, और फिर से एक बार से वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, है ना, स्थिर हो गए। दिनेश देन प्रिपेयर टू लीव, फिर दिनेश ने जाने की तैयारी की। बट बाय दैट टाइम, लेकिन उस समय तक, है ना, द टेम्पल गेट्स ऑफ केदारनाथ वर अबाउट टू क्लोज, केदारनाथ मंदिर के जो दरवाजे थे, अबाउट टू यानी होने ही वाला था, वर यानी थे, अबाउट टू क्लोज बंद होने ही वाले थे। स्टैंडिंग देयर, और वहां खड़े होकर, ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने अपने हाथों को जोड़ा। देखिए अब उसे समझ आ गया कि ऊपर तो पहाड़ी की चढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, बंद हो जाएगा गेट, उन्होंने बताया, गांव वालों ने बताया कि अब मंदिर आप नहीं जा पाओगे, बंद हो जाएगा। तो उसने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़े, टुवर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की ओर, एंड प्रेड टू लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव से प्रार्थना की, फ्रॉम अफार बिफोर रिटर्निंग होम, फिर घर लौट आए, है ना, और हाथ जोड़कर, दूर से ही उसे अफार कहा जाता है, दूर से ही भगवान शिव को प्रणाम किया, केदारनाथ को प्रणाम किया, और वहां से लौट आए कि हे प्रभु, अब आपके दर्शन करना संभव नहीं है, मेरा पूरा समय यहीं व्यतीत हो गया, मुझे क्षमा करे, और घर की ओर लौट आया। मीनवाइल, इस दौरान, महेश हैड रीच्ड केदारनाथ अलोन, वो जो महेश था, क्योंकि वो रुका नहीं, वो बोला तुमको जाना उसके साथ जाइए, मैं आ रहा हूं, पीछे पीछे आ जाना। और हैड रीच्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट, पहुंच गया था, पहुंच चुका था केदारनाथ, अकेले ही वो केदारनाथ पहुंच चुका था। वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करने के दौरान, इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर, ही सडनली सॉ, उसने अचानक से देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ, देखा, समवन इन द क्राउड, भीड़ में किसी को,
हु लुक्ड, जो दिखता था, एग्जैक्टली बिल्कुल लाइक दिनेश, जो बिल्कुल उसके दोस्त दिनेश के जैसा दिखता था, जबकि दिनेश तो वहां से वापस लौट चुका था। इसे लगा कि अरे ये तो दिनेश ही है, बिल्कुल दिनेश के जैसा दिख रहा है। ही ट्राइड टू फाइंड हिम, उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, बट द पर्सन डिसअपीयर्ड, है ना, मिस्टीरियसली। अब यहां पे देखिए, आपने मिस्ट्री तो सुना होगा ना, उसी से ही ये शब्द बना हुआ है, मिस्टीरियसली, है ना, मिस्टीरियसली। तो मिस्टीरियसली का मतलब क्या होता है? चमत्कारिक रूप से, रहस्यमय ढंग से। तो मिस्टीरियस से ही मिस्टीरियसली बना हुआ है। और चमत्कारिक ढंग से वो व्यक्ति जो दिनेश की तरह दिख रहा था वो गायब हो गया। उसे लगा कि अरे ये तो दिनेश ही है, लेकिन कैसे गायब हो गया? दिखा ही नहीं। हो सकता है पहले आ गया हो, बाद में उसे लगा हो सकता है मेरा भ्रम हो। ऑन हिज वे बैक, यानी रास्ते, वापस रास्ते को वे बैक का, लौटते समय महेश पास्ड थ्रू द सेम विलेज, और महेश उसी गांव में से गुजरा। एंड सॉ दैट, उसने देखा कि द वंस ब्रोकन हाउस, एक बार जो घर टूटा हुआ था, वॉज था नाउ, अब लाइवली एंड पीसफुल, लाइवली था, पीसफुल मतलब जीवंत और शांत था, जीवंत और शांत था वो घर। द फैमिली वॉज सर्विंग वाटर एंड फूड टू पिलग्रिम्स पासिंग बाय। देखिए, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री। तो वो जो परिवार था वो अब पानी दे रहे थे और भोजन दे रहे थे, पासिंग बाय ने राहगीरों को, गुजरने वाले, जो बोलना चाहिए तीर्थयात्रियों को, तीर्थयात्री को पानी और भोजन परोस रहा था वही परिवार जो टूटे फूटे घर में रह रहा था, क्योंकि उसे पैसा दिया था उसने। द हेड ऑफ द फैमिली सेड, और उस परिवार के मुखिया ने कहा, लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, भगवान शिव खुद ही, केम टू सेव अस, हमें बचाने आए थे। तो कम का केम। ही लुक्ड एक्सैक्टली लाइक योर फ्रेंड, वो दिखते थे बिल्कुल आपके दोस्त की तरह। ये देखिए, उसने देखा होगा, उसने कहा भाई आपके जो दोस्त आए थे ना, वो बिल्कुल आपके दोस्त की ही तरह दिखते थे। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, महेश अंडरस्टूड एवरीथिंग, महेश सब कुछ समझ गया। ट्रू डिवोशन वॉज नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग टेम्पल्स, जो शक्ति भक्ति है, सच्ची भक्ति है, वो केवल मंदिर जाने से नहीं है। ये नहीं कि आप मंदिर जाओगे तो ही आपको सच्ची श्रद्धा भक्ति मानी जाएगी, मंदिर यदि नहीं भी जा पा रहे हो, बट अबाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? मानवता, इंसानियत, बल्कि मानवता की सेवा करने में भी थी, केवल मंदिर जाने में सीमित नहीं थी। रिटर्न टू द विलेज, वो गांव लौट आया। हग्ड दिनेश टाइटली, और दिनेश को जोर से गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, यू आर द वन, तुम वो हो, हु ट्रूली रिसीव्ड, जिसने सचमुच में प्राप्त किया है, द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव, जिसने भगवान महादेव की आशीर्वाद सचमुच में प्राप्त किया है, तुम वो व्यक्ति हो। तो मोरल क्या मिला? द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज हेल्पिंग दोज इन नीड, ईश्वर की आराधना का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है जरूरतमंदों की सहायता करना। गॉड इज मोस्ट प्लीज्ड व्हेन वी केयर फॉर अदर, भगवान सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? प्लीज्ड यानी प्रसन्न होना, जब हम दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। स्प्रेड काइंडनेस, है ना, दयालुता फैलाएं। एंड स्टैंड बिसाइड पीपल इन देयर डिफिकल्ट टाइम, बिसाइड यानी साथ में, बगल में, उसे बिसाइड कहा जाता है। दयालुता फैलाते रहें और कठिन समय में उनके साथ, लोगों के साथ खड़े रहें। यही सच्ची भक्ति है। ईश्वर भी इसे ही सच्ची भक्ति मानते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी की भी सेवा करें, इससे बड़ी भक्ति नहीं है। यहाँ पे कोई मंदिर जाने की कोई बुराई नहीं किया गया है कि आप मंदिर ना जाओ, बिल्कुल मंदिर जाइए, सेवा भक्ति से जाइए, सामर्थ्य है तो जाइए, जा सकते हो तो जाइए, बिल्कुल जाइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद ले, जो चढ़ाना है ऑफरिंग चढ़ा लीजिए। लेकिन आप केवल भगवान को लाखों करोड़ों चढ़ा रहे हैं। केवल यहाँ पे मंदिरों की बात नहीं हो रही है, आप चाहे मस्जिद में चादर चढ़ाएं, चाहे गुरुद्वारा जाए, है ना, जहाँ पे, या फिर आप चर्च चले जाए, कहीं भी चले जाए, बहुत से लोग वहाँ बहुत लाखों करोड़ों के चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यदि कोई भिखारी पास में आ जाए तो उसे धुतकार के भगा देते हैं कि अरे जाओ कुछ काम करो, फोकट का पैसा मेरे पास नहीं आया है ना। तो ये कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, आप मंदिरों में भी सेवा कर रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, बहुत सारे गुरुद्वारे में, वहां पैसा चढ़ाने में कोई बुरी बात नहीं है, वहां पैसा भी चढ़ा रहे हैं तो लोगों के कल्याण में होता है। वहां पे बहुत सारे लंगर चलते हैं, बहुत सारी जगह भंडारा लगता है, और हर समुदाय में, हर धर्म में, किसी एक धर्म की बात नहीं है, भोजन गरीबों को कराया जाता है। तो आपका पैसा व्यर्थ तो नहीं जाता। लेकिन यदि आप किसी जरूरतमंद को दिखते हुए कि हाँ मेरे सामने इसे मेरे पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो भगवान से ज्यादा, है ना, भगवान को तो पैसों की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान क्या करेंगे पैसे की? उनकी बनाई गई सृष्टि है, उनके लिए पैसे के कोई महत्व है क्या?
पैसे से हम जो कुछ चीज़ खरीद सकते हैं वो तो भगवान पल में बना ले, उनके लिए तो चुटकी की बात है। तो भगवान को पैसों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता। वो कब आती है? जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। तो यदि देखिए उस दिनेश ने भगवान के पास मंदिर तो नहीं जा पाया, वहीं से भगवान को प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने उसकी आत्मा को सीधा मंदिर पहुंचा दिया था, दर्शन लाभ दे दिए। जब उसके दोस्त महेश ने देखा ये तो बिल्कुल दिनेश के जैसा दिखता है, वाकई में भगवान ने दिनेश को वहां पे है ना सूक्ष्म रूप से एक शरीर देख करके एक आत्मा के रूप में वहां पर भेज दिया था और दर्शन करा दिए थे। उसे वहां तक जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान तो यहीं पे प्रसन्न हो गए जब उसने उस गरीब की सेवा की, डॉक्टर को बुलाया, अपनी एकमात्र अंगूठी जो भगवान को चढ़ाना था उन गरीबों को दे दिया। भगवान ने कहा इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या ही दूं तुम्हें, तुमने तो सबसे बड़ी भक्ति दिखाई, और भगवान ने उसे है ना दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। तो वही बात है, यदि आप दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, आप कितना भी मंदिर देवालय मस्जिद चले जाएं, कुछ भी सही नहीं होने वाला। फिर आप बोलते हो भगवान आपकी इतनी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जपते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, खाली पैर हम मंदिर चढ़ गए, सीढ़ियां चढ़ गए, माता बमलेश्वरी के दर्शन करने चले गए, डोंगर पर पैर जल रहे थे, भगवान माता आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो क्या माता को कोई दिखावा पसंद है क्या? नहीं, दिखावा पसंद नहीं है। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और यहाँ पे दूसरों को गाली दे रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हैं यहाँ पे लोगों की भलाई नहीं कर रहे हो, जानवरों को धुतकार रहे हो, मार रहे हो, तो क्या माता खुश होगी? तुम मेरे ही बच्चों को, भाई जानवर भी उनके बच्चे हैं, दूसरे जो गरीब है वो भी माता के बच्चे हैं, तुम उनको धुतकारोगे और मेरे पास खाली पर आगे सोचोगे कि मैं तुम्हारी है ना हर मनोकामना पूर्ण कर दूं, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो वही होता है, भगवान के पास नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, जा पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, हिम्मत है पर्वत चढ़ने की चढ़ जाइए, नहीं है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप सेवा कीजिए सच्ची भावना से, दूसरों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की अच्छी भावना रखिए, भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। अरे सपने में आके दर्शन देते हैं, लोगों को लगता है सपना है, अरे भाई आप साक्षात वहां पहुंच गए थे, आपको खुद ही नहीं पता, आप सपना ही मान रहे हैं, साक्षात आपको दर्शन हुआ है, ना भीड़ ना भड़ाका, भगवान आपके सामने खड़े हैं सपने में, आपको लग रहा है अरे सपना ही तो था, सच में कहाँ जा पाए। अरे भगवान आपको खुद वहां ले गए थे, आपको खुद ही नहीं पता है। क्यों? हो सकता है आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, किए हो, उसका फल भगवान दिखाते हैं। आपके मन में है जा सकूं, जा नहीं पा रहे, अरे भगवान खुद अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। आपको पर्वत चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मन में सच्ची भक्ति, श्रद्धा, दयालुता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। भगवान आपके लिए हर एक कण में है, हर एक कंकड़ में है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इस स्टोरी का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको बढ़िया क्लियर वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है, इसे पढ़ना भी नहीं आ रहा है शुरू से आपको, तो आप मेरी मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल दोनों लेवल की वीडियो है, आप जो चाहे पूरा देख लिए, आपकी मर्जी है ना। लगभग 80 वीडियो है, आप लोग देखिए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।